कृष्ण गो हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है अरे गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। बाके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। अब 12वें स्कंद का लास्ट त्रयोदशी मतलब 13वां अध्याय, और इसमें है विभिन्न पुराणों की श्लोक और संख्या और श्रीमद् भागवत की महिमा बताई गई है। जो हमने अब तक पढ़ा उसकी महिमा पिछले में महात्म्य में बताया। और ब्रह्मा, अब यह सूर्य कहते हैं, ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र और मरुदगण दिव्य स्तुतियों के द्वारा जिनके गुणगान में संलग्न रहते हैं। साम संगीत के मर्मज्ञ ऋषि मुनि अंग पद क्रम एवं उपनिषदों के सहित वेदों द्वारा जिनका गान करते रहते हैं। योगी लोग ध्यान के द्वारा निश्चल एवं तल्लीन मन से जिनका भाव में दर्शन प्राप्त करते रहते हैं, किंतु यह सब करते रहने पर भी देवता दैत्य मनुष्य कोई भी जिनकी वास्तविक स्वरूप को पूर्णतः न जान सका। वह स्वयं प्रकाश परमात्मा की मुझे नमस्कार है। जिस समय भगवान ने कच्छप रूप धारण किया था, उसकी पीठ पर बड़ा भारी क्या किया, मद्राचल पर्वत, मद्राचल पर्वत और मथानी की तरह घूम रहा था। उस समय मद्राचल की चट्टानों की नोक से खुजलाने के कारण भगवान की तनिक सुख मिला, खुजली मिटी और वे सो गए। वे सो गए और श्वास की गति तनिक बढ़ गई। उस समय उस श्वास वायु से जो समुद्र के जल को धक्का लगा था, उसका संस्कार आज भी उसमें शेष है। वो क्या है? आज भी समुद्र उसी श्वास वायु के थपेड़ों के फलस्वरूप ज्वार भाटे के रूप में दिन रात चढ़ता उतरता रहता है। उसे अब तक विश्राम ना मिला। भगवान ने सांस ली ना, वो है। दोबारा करो। तो दिन रात चढ़ता उतरता रहता है, उसे अब तक भी विश्राम ना मिला। भगवान की वही परम प्रभावशाली श्वास वायु आप लोगों की रक्षा करे। सौनक जी, अब पुराणों की अलग अलग श्लोक संख्या, उनका जोड़, श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय और उसका प्रयोजन भी सुनिए। इसके दान की पद्धति तथा दान और पाठ आदि की महिमा भी आप लोग श्रवण कीजिए। श्रवण समझते हो? सुनना। ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक, परम पुराण में 55,000, श्री विष्णु पुराण में 23,000 और शिव पुराण की श्लोक संख्या 24,000 है। श्रीमद् भागवत में 18,000 और नारद पुराण में 25,400 श्लोक हैं। और भविष्य पुराण की श्लोक संख्या 14,500 भी है, 500 है। और ब्रह्म वैवर्त पुराण की 18,000 तथा लिंग पुराण में 11,000 श्लोक हैं। बराह पुराण में 24,000। स्कंद पुराण के श्लोक संख्या 81,100 हैं। वामन पुराण की 10,000। कूर्म पुराण 17,000 श्लोकों का और मत्स्य पुराण 14,000 श्लोकों का है। गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक हैं
और ब्रह्मांड पुराण में 12,000। इस प्रकार सब पुराणों की श्लोक संख्या कुल मिलाकर 4 लाख होती है। उनमें श्रीमद् भागवत, जैसा कि पहले जा चुका है, 18,000 श्लोकों का है। शौनक जी, पहले भगवान विष्णु ने अपने नाभि कमल पर स्थित एवं संसार से भयभीत ब्रह्मा पर परम करुणा करके इस पुराण को प्रकाशित किया था। इसके आदि, मध्य और अंत में वैराग्य उत्पन्न करने वाली बहुत सी कथाएं हैं। श्रीमद् भागवत इस महापुराण में जो भगवान श्री हरि की लीलाएं कथाएं हैं, वे तो अमृत स्वरूप है ही। उनके सेवन से सत्पुरुष और देवताओं को बड़ा ही आनंद मिलता है। आप लोग जानते हैं कि समस्त उपनिषदों का सार है ब्रह्म और आत्मा, एक तत्व स्वरूप अद्वितीय सद्वस्तु। वही श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय है। इसके निर्माण का प्रयोजन है एकमात्र कैवल्य मोक्ष। जो पुरुष भाद्रपद मास की पूर्णिमा के दिन श्रीमद् भागवत को सोने के सिंहासन पर रखकर उसका दान करता है, उसे परम गति प्राप्त होती है। अब इस समय भाद्र चल रहा है, भादों ही चल रही है। संतों की सभा तभी तक दूसरे पुराणों की शोभा होती है, जब तक सर्वश्रेष्ठ स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण के दर्शन नहीं होते। वह श्रीमद् भागवत समस्त उपनिषदों का सार है। जितने भी सार तुम उपनिषद पढ़ोगे ना, तो उनमें सारा सार इस श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण के द्वारा उनके मुख से निकले हुए मुखारविंद से शब्द हैं। और श्रीमद् भागवत में ही भगवान कृष्ण हैं। जो समझो ये कृष्ण ही है। श्रीमद् भागवत समस्त उपनिषदों का सार है। जो इस रसुदा का पान करके छक चुका है, वह किसी और पुराण शास्त्र में रम नहीं सकता। जैसे नदियों में गंगा और देवताओं में विष्णु और वैष्णवों में शंकर जी सर्वश्रेष्ठ हैं, वैसे ही सभी पुराणों में श्रीमद् भागवत और शौनकादिक ऋषियों जैसे संपूर्ण क्षेत्रों में काशी सर्वश्रेष्ठ है। आ रहा समझ में? इस संपूर्ण क्षेत्रों में काशी सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही सभी पुराणों में श्रीमद् भागवत का स्थान सबसे ऊंचा है। यह श्रीमद् भागवत पुराण सर्वथा निर्दोष है। भगवान के प्यारे भक्त वैष्णव इससे बड़ा प्रेम करते हैं। इस पुराण में जीवन मुक्त परमहंसों के सर्वश्रेष्ठ द्वितीय एवं माया के लेस से रहित ज्ञान का गान किया गया है। इस ग्रंथ की सबसे बड़ी विलक्षणता यह है कि इसका नैष्कर्म अर्थात कर्मों की अत्यांतिक निवृत्ति भी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति से युक्त है। शुरुआत में ज्ञान वैराग्य का आई थी ना, तो यह है ज्ञान, वैराग्य और भक्ति से युक्त है। जो इसका श्रवण और पठन और मनन करने लगता है, उसे भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है। भक्ति से ही मोक्ष मिलता है और मुक्त हो जाता है। यह श्रीमद् भागवत तत्व का ज्ञान का एक श्रेष्ठ प्रकाशक है। इसकी तुलना में और कोई भी पुराण नहीं है। इसे पहले स्वयं भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी के लिए प्रकट किया था। फिर उन्होंने ही ब्रह्मा जी के रूप से देव ऋषि नारद को उपदेश किया और नारद जी के रूप से भगवान श्री कृष्ण द्वापन व्यास को, व्यास जी सुनाया ना, श्री कृष्ण द्वापन व्यास को, तदंतर उन्होंने ही व्यास रूप से योगेंद्र सुखदेव जी को और सुखदेव जी के रूप से अत्यंत करुणावश राज ऋषि
परीक्षित को उपदेश दिया। जब श्रीमद् भागवत का उन्हीं को दिया है, परीक्षित को पहले, लास्ट में उन्हें दिया तो सप्ताह बन गई ना। वे भगवान परम शुद्ध एवं माया मल से रहित हैं, शोक और मृत्यु के पास तक नहीं भटक सकते। हम सब उन्हीं परम सत्य स्वरूप परमेश्वर का ध्यान करते हैं। हम उन सर्व साक्षी भगवान वासुदेव को नमस्कार करते हैं, जिन्होंने कृपा करके मोक्षाभिलाषी ब्रह्मा जी को इस श्रीमद् भागवत पुराण का महापुराण का उपदेश किया। और साथ ही हम उन योगीराज ब्रह्म स्वरूप सुखदेव जी को भी नमस्कार करते हैं, जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनाकर संसार सर्प से डसे हुए राज ऋषि परीक्षित को मुक्त किया। देवताओं के आराध्य देव सर्वेश्वर आप ही हमारे एकमात्र स्वामी और सर्वोच्च हैं। अब आप ऐसी कृपा कीजिए कि बार बार जन्म ग्रहण करते रहने पर भी आपके चरण कमलों में हमारी अविचल भक्ति बनी रहे। जिन भगवान के नामों का संकीर्तन सारे पापों को सर्वथा नष्ट कर देता है, जिन भगवान के चरणों में आम समर्पण उनके चरणों में प्रगति सर्वदा के लिए सब प्रकार के दुखों को शांत कर देती है, उन्हीं परम तत्व स्वरूप श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। बार में इस ग्रंथ पूरा हुआ। 13वां अध्याय में विराम हो गया। तौदियम वतु गोविंद तुभ्यं मे समर्पितेन तदं कमले रति में यच्छ शाश्वती। हे गोविंद, आपकी वस्तु आपको ही समर्पण कर रहा हूँ। इसके द्वारा आपके चरण कमलों में मुझे शाश्वत प्रेम प्रदान करने की कृपा करें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है, अरे गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरा है। बाके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला, हो तुम्हारी। आज सारे मंदिरों में देश में नंद उत्सव मनाया गया है और सभी मंदिरों में नंद उत्सव मना रहे हैं। लेकिन आज एक खबर बहुत गलत आई है कि बिहारी जी के मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ होने के धक्का मुक्की से कई बेचारे भक्तगण की मृत्यु हो गई है। ज़्यादा ही भीड़ हो गई थी, व्यवस्था नहीं थी ढंग से। श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम अध्याय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब प्रथमो अध्याय परीक्षित और बद्रीनाथ का समागम और साडिल्य मुनि के मुख से भगवान की लीला के रहस्य और ब्रजभूमि के महत्व का वर्णन। महर्षि व्यास कहते हैं, जिनका स्वरूप है सच्चिदानंद स्वरूप, जिनका स्वरूप है सच्चिदानंदन घन, जो अपने सौंदर्य और माधुर्य आदि गुणों से सबका मन अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, वो सर्वदा सदा अनंत सुख की चर्चा करते रहते हैं, जिनकी ही शक्ति से इस विश्व की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होते हैं। उन भगवान श्री कृष्ण को भक्ति रस का आस्वादन करने के लिए नित्य निरंतर हम प्रणाम करते हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री सूत जी स्वच्छ चित्त से अपने आसन पर बैठे हुए थे। नैमिषारण्य क्षेत्र भी है ना वहाँ। उस समय भगवान की अमृतमयी लीला कथाओं के रसिक उसके रसास्वादन में अत्यंत कुशल शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी को प्रणाम करके उनसे यही प्रश्न किया था। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, धर्मराज युधिष्ठिर जब
मथुरा मंडल में अनिरुद्ध नंदन वज्र का और हस्तिनापुर में अपने पौत्र परीक्षित का राज्याभिषेक करके हिमालय पर चले गए। तब राजा वज्र और परीक्षित ने कैसे कैसे कौन कौन सा कार्य किया। सूत जी ने कहा, भगवान नारायण नरोत्तम नर देवी सरस्वती और महर्षि व्यास को नमस्कार करके शुद्ध चित्त होकर भगवत तत्व को प्रकाशित करने वाले इतिहास पुराण स्वरूप जय का उच्चारण करना चाहिए। श्री शौनकादिक ऋषि ब्रह्म ऋषियों जब धर्मराज युधिष्ठिर आदि महापांडव स्वर्गारोहण के लिए हिमालय चले गए, तब सम्राट परीक्षित एक दिन मथुरा गए और उनकी इस यात्रा का उद्देश्य इतना ही था कि वहाँ चलकर बद्रीनाथ से मिलजुला में बद्रीनाथ को यह समाचार मालूम हुआ कि मेरे पितृतुल्य परीक्षित मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं। तब उनका हृदय प्रेम से भर गया। परीक्षित गए थे मिलने। उन्होंने नगर से आगे बढ़कर उनकी अगवानी की, चरणों में प्रणाम किया, बड़े प्रेम से उन्हें अपने महल में ले आए। वीर परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेमी भक्त थे। उनका मन नित्य निरंतर आनंद घन श्री कृष्ण चंद्र में ही रमता रहता था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र बद्रीनाथ का बड़े प्रेम से आलिंगन किया। इसके बाद अंतःपुर में जाकर भगवान श्री कृष्ण की रोहिणी आदि पत्नियों को नमस्कार किया। रोहिणी आदि श्री कृष्ण की पत्नियों ने भी सम्राट परीक्षित का अत्यंत ही सम्मान किया। वे विश्राम करके जब आराम से बैठ गए, तब उन्होंने बद्रीनाथ से यह बात कही। राजा परीक्षित ने कहा, हे सखा, हे तात, तुम्हारे पितामह ने मेरे पितामह को बड़े बड़े संकटों से बचाया है। अर्जुन, संकटों से बचाया है, मेरी रक्षा भी उन्होंने ही की है। मतलब मैं जब जो भी जिंदा हूँ तो उन्हीं की वजह से हूँ। मुझे तो अंदर ही खत्म कर दिया गया था। प्रिय बद्रीनाथ, यदि मैं उनके उपकारों का बदला चुकाना चाहूँ तो किसी प्रकार नहीं चुका सकता। इसलिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम सुखपूर्वक अपने राजकाज में लगे रहो। तुम्हें अपने खजाने की, सेना की तथा शत्रुओं की दवाने आदि की तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे लिए कोई कर्तव्य है तो केवल एक ही, वह यह कि तुम्हें अपनी इन माताओं को खूब प्रेम से भली भांति सेवा करते रहना चाहिए। यदि कभी तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति अथवा किसी कारणवश तुम्हारे हृदय में अधिक कलेश का अनुभव हो तो मुझसे बताकर निश्चिंत हो जाना। मैं तुम्हारी सारी चिंताएं दूर कर दूंगा। सम्राट परीक्षित की यह बात सुनकर बद्रीनाथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने राजा परीक्षित से कहा, ये उसमें नहीं आई है कथा में, ये लास्ट में इनमें ही बता रहे, निचोड़ में। बद्रीनाथ ने कहा, महाराज, आप मुझसे जो कुछ कह रहे हैं वह सर्वथा आपके अनुरूप है। आपके पिता ने भी मुझे धनुर्वेद की शिक्षा देकर मेरा महान उपकार किया। बद्रीनाथ ने, इसलिए मुझे किसी बात की तनिक भी चिंता नहीं है, क्योंकि उनकी कृपा से मैं क्षत्रियोचित शूरवीरता से भली भांति संपन्न हूँ। मुझे केवल एक बात की बहुत चिंता है, बड़ी चिंता है कि आप उसके संबंध में कुछ विचार कीजिए। यद्यपि मैं मथुरा मंडल के राज्य पर अभिषिक्त हूँ, तथापि मैं यहाँ निर्जन वन में ही रहता हूँ। इस बात का मुझे कुछ भी पता नहीं है कि यहाँ की प्रजा कहाँ चली गई, क्योंकि राज्य का सुख तो तभी है जब प्रजा रहे। प्रजा ही ना है तो राजा कौन पकड़ेंगे। जब बद्रीनाथ ने ये परीक्षित से यह बात कही, तब उन्होंने बद्रीनाथ का संदेश मिटाने के लिए
संदेह मिटाने के लिए महर्षि शांडिल्य को बुलवाया। यही महर्षि शांडिल्य पहले नंद और गोपों के पुरोहित थे। परीक्षित का संदेश पाते ही महर्षि शांडिल्य अपनी कुटी छोड़कर वहां आ पहुंचे। बद्रीनाथ ने विधि पूर्वक उनका स्वागत सत्कार किया। वे एक ऊंचे पर्व आसन पर विराजमान हुए। राजा परीक्षित ने बद्रीनाथ की बात उन्हें कह सुनाई। इसके बाद महर्षि शांडिल्य बड़ी प्रसन्नता से उनको सांत्वना देते हुए कहने लगी कि प्रजा कांगी उनका उत्तर देंगे। शांडिल्य जी ने कहा, हे प्रिय परीक्षित और बद्रीनाथ, मैं तुम लोगों से ब्रज भूमि का रहस्य बतलाता हूँ। तुम दत्तचित्त होकर सुनो। ब्रज शब्द का अर्थ है व्याप्ति। इस वृद्ध वचन के अनुसार व्यापक होने के कारण ही इस भूमि का नाम बड़ा होने के कारण ही इस भूमि का नाम ब्रज पड़ा है। सत्व रज तम, इन तीनों गुणों से अतीत जो परम ब्रह्म है वही व्यापक है, इसलिए उसे ब्रज कहते हैं। वह सदा नंद स्वरूप परम ज्योतिर्मय और अविनाशी है। जीवन मुक्त पुरुष उसी में स्थित रहते हैं। इस परम ब्रह्म स्वरूप ब्रज धाम में नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण का निवास है। उनका एक एक अंग सच्चिदानंद स्वरूप है। वे आत्मा राम और आत्म काम प्रेम रस में डूबे हुए रसिक जन ही उनका अनुभव करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है राधिका। उनसे रमण करने के लिए राधिका उनसे रमण करने के कारण ही रहस्य रस के मर्मज्ञ ज्ञानी पुरुष उन्हें आत्मा राम कहते हैं। राधा का पहली बार आया है। काम शब्द का अर्थ है कामना। अभिलाषा ब्रज में भगवान श्री कृष्ण के वांछित पदार्थ हैं। गौएं, ग्वाल, वाल, गोपियां और उनके साथ लीला विहार आदि वे सबके सब यहाँ नित्य प्राप्त हैं। इसी से श्री कृष्ण को आत्म काम कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण के यह रहस्य लीला प्रकृति से भरे हैं, रहस्य लीला प्रकृति से परे हैं। वे जिस समय प्रकृति के साथ खेलने लगते हैं उस समय दूसरे लोग भी उनकी लीला का अनुभव करते हैं। ऐसा लगता है हमने देखा है, हमने किया है, भी साथ में अनुभव करते हैं। प्रकृति के साथ होने वाली लीला में रजोगुण, सतगुण और तमोगुण के द्वारा सृष्टि, स्थिति और प्रलय की प्रतीति होती है। इस प्रकार यह निश्चय होता है कि भगवान की लीला दो प्रकार की है, एक वास्तविक और दूसरी है व्यवहार की। एक वास्तविक, एक व्यवहार की। वास्तविक लीला स्वयं वेद्य है। वो स्वयं भगवान इनके रसिक भक्तजन ही जानते हैं। जीवों के सामने जो लीला होती है यह है व्यवहारिक लीला। वास्तविक लीला के बिना व्यवहारिक लीला नहीं हो सकती, परंतु व्यवहारिक की लीला का वास्तविक लीला के राज्य में कभी प्रवेश नहीं हो सकता। तुम दोनों भगवान की जिस लीला को देख रहे हो वह व्यवहारिक की लीला है। यह पृथ्वी और स्वर्ग आदि लोक इसी लीला के अंतर्गत हैं, इसी पृथ्वी पर और इसी मथुरा मंडल पर हैं। यही यह ब्रज भूमि है जिसमें भगवान की यह वास्तविक रहस्य लीला गुप्त रूप से होती रहती है। वह कभी कभी प्रेम पूर्ण हृदय वाले रसिक भक्तों को सब ओर से दिखने लगती है, महसूस करते हैं। कभी 28वें द्वापर के अंत में जब भगवान की रहस्य लीला के अधिकारी भक्तजन यहाँ एकत्र होते हैं, जैसा कि इस समय भी कुछ काल पहले भी हुए थे, उस समय भगवान अपने
अंतरंग और प्रेमियों के साथ अवतार लेते हैं। उनके अवतार का यह प्रयोजन होता है कि रहस्य लीला के अधिकारों को भक्तजन भी अंतरंग परकरों के साथ सम्मिलित होकर लीला रस का स्वास्वादन कर सकें। इस प्रकार जब भगवान अवतार ग्रहण करते हैं उस समय भगवान के अभिमत प्रेमी देवता और ऋषि आदि भी सब और अवतार ले हर लोग जैसे भगवान का नाम लेते हैं, कोई उनको बच्चे के रूप में देखते हैं, कोई बड़े के रूप में, और उनकी बातचीत करते हैं तो उनका काम पूरा हो जाता है और पता लगता है कि ये खुद ही थे, भगवान ही आए थे। आदि अभी अभी जो अवतार हुआ था उसमें भगवान अपने सभी प्रेमियों की अभिलाषाएं पूर्ण करके अब वो अंतर्धान हो चुके हैं। इससे यह निश्चय हुआ कि यहाँ पहले 3 प्रकार के भक्तजन उपस्थित थे, इसमें संदेह नहीं है। इन तीनों में प्रथम तो उनकी श्रेणी है जो भगवान के नित्य अंतरंग पार्षद हैं, जिनका भगवान से कभी वियोग होता ही नहीं है, जो साथ ही रहते हैं। और दूसरे वे हैं जो एकमात्र भगवान की पाने की इच्छा ही रखते हैं, उनकी अंतरंग लीला में अपना प्रवेश चाहते हैं। तीसरी श्रेणी में देवता आदि हैं। इनमें से जो देवता आदि में अंश से अवतीर्ण हुए थे उन्हें भगवान के ब्रजभूमि से हटाकर पहले ही द्वारका पहुंचा दिया गया। पूछ रहे ना जनता कहाँ गई, प्रजा नहीं है, इसलिए उन्हें भगवान ने ब्रजभूमि से हटाकर पहले ही द्वारका पहुंचा दिया था। फिर भगवान ने ब्राह्मण के शाप से उत्पन्न मूसल को निमित्त बनाकर यदुकुल में अवतीर्ण देवताओं को स्वर्ग भेज दिया था और पुनः अपने अपने अधिकार पर स्थापित कर दिया तथा जिन्हें एकमात्र भगवान की ही पाने की इच्छा थी उन्हें प्रेमानंद स्वरूप बनाकर श्री कृष्ण ने सदा के लिए अपने नित्य अंतरंग पार्षदों में सम्मिलित कर लिया। जो नित्य पार्षद हैं वे यद्यपि यहाँ गुप्त रूप से होने वाली नित्य लीला में सदा ही रहते हैं, परंतु जो उनके दर्शन के अधिकारी नहीं है ऐसे पुरुषों के लिए वे भी अदृश्य हो गए हैं। जो लोग व्यवहारिक लीला में स्थित हैं वे नित्य लीला का दर्शन पाने के अधिकारी नहीं है, इसलिए यहाँ आने वालों को सब और निर्जन वन सूना ही सूना दिखाई देता है, क्योंकि वे वास्तविक लीला में स्थित और भक्तजनों को देख नहीं सकते। इसलिए बद्रीनाथ तुम्हें तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम मेरी आज्ञा से यहाँ बहुत से गांव बताओ, इससे निश्चय ही तुम्हारे मनोरथों की सिद्धि होगी। भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ जैसी लीला की है उसके अनुसार इस स्थान का नाम रखकर तुम अनेकों गांव बसाओ। इस प्रकार दिव्य ब्रजभूमि का भली भांति सेवन करते रहो। तो ये होते रहते हैं ना, कार्यक्रम सप्ताह होती हैं, कहीं कुछ होता है, भगवान के प्रोग्राम चलते हैं, ये काम होते रहते हैं, तो उन्हीं से गांव बसते जाते हैं। इस प्रकार ब्रजभूमि भली भांति सेवन करते रहो। गोवर्धन, दीर्घपुर, दीर्घ, ये सब आ रहे हैं इसमें। गोवर्धन, दीर्घपुर, दीर्घ मतलब दीर्घपुर, दीर्घ को पहले दीर्घपुर कहते थे। और मथुरा, मक्खन, गोकुल, नंदीग्राम, नंदगाम, बरसान, बरसाना या बरसान कहते हैं, बरसाना आदि में तुम्हें अपने लिए छावनी बनवानी चाहिए। उन स्थानों में रहकर भगवान की लीलाओं के स्थल, नदी, पर्वत, घाटी, सरोवर, कुंज तथा कुंज वन आदि का सेवन करते रहना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारे राज्य में प्रजा बहुत ही संपन्न होगी और तुम भी अत्यंत प्रसन्न रहोगे। यह ब्रजभूमि सच्चिदानंदमयी है, अतः तुम्हें प्रयत्न पूर्वक इस भूमि का सेवन करना चाहिए। मैं आशीर्वाद देता हूँ, मेरी कृपा से भगवान की लीला के जितने भी स्थल हैं सबकी तुम्हें ठीक ठीक पहचान हो जाएगी। ब्रजनाभ, इस ब्रजभूमि का सेवन करते रहने से तुम्हें किसी दिन उद्धव जी भी मिल जाएंगे। फिर तो अपनी माताओं सहित तुम उन्हीं से इस भूमि का तथा भगवान की लीलाओं का
रहस्य भी जान जाओगी। मुनिवर शांडिल्य जी ने उन दोनों को इस प्रकार समझा बुझाकर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए अपने आश्रम पर चले गए। उनकी बातें सुनकर राजा परीक्षित वैजनाभ दोनों ही बहुत प्रसन्न हुए। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 गोविंद मेरो गए गोपाल मेरो गए श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो गए बाके बिहारी जय हो तुम्हारी जय हो तुम्हारी लालच हो तुम्हारी। ब्रजभूमि पर भगवान श्री कृष्ण का ब्रजभूमि में कहीं भी देख लो, छोटे बच्चों को कृष्ण बनते देखो, कुछ भी देखो, आज तो तिरंगा लेके भी झंडा लेके भी कृष्ण भगवान के रूप में बच्चे घूम रहे थे। और पहला अध्याय में विराम हो गया। दूसरा अध्याय, अब दूसरा अध्याय इसमें क्या है, यमुना और श्री कृष्ण पत्नियों का संवाद और कीर्तनोत्सव में उद्धव जी का प्रकट होना। उद्धव जी आएंगे दोबारा, जो भगवान के सामने भद्रकाश्रम चले गए थे ना, भद्रकावन, और अब दोबारा उद्धव जी प्रकट होंगे। ऋषियों ने पूछा, सूत जी अब यह बतलाइए कि परीक्षित वैजनाभ को इस प्रकार आदेश देकर जब शांडिल्य मुनि अपने आश्रम को लौट गए तब उन दोनों राजाओं ने कैसे कैसे कौन कौन सा काम किया। सूत जी कहने लगे, हे तदंतर महाराज परीक्षित, इंद्रप्रस्थ दिल्ली से हजारों बड़े बड़े सेठों को बुलवाकर मथुरा में रहने की जगह दी। आई समझ में? कहाँ से आई? दिल्ली से, हस्तिनापुर से, इंद्रप्रस्थ से। तो सूत जी कहने लगे, तदंतर महाराज परीक्षित ने इंद्रप्रस्थ दिल्ली से हजारों बड़े बड़े सेठों को बुलवाकर मथुरा में रहने की जगह दी। इनके अतिरिक्त सम्राट परीक्षित ने मथुरा मंडल के ब्राह्मणों तथा प्राचीन वानरों को, जो भगवान के बड़े ही प्रेमी थे, वहाँ से बुलवाया। जब भी बंदर बहुत है, मतलब चश्मा ने ले जाए, उन्हें आदर के योग्य समझकर मथुरा नगरी में बसाया। इस प्रकार राजा परीक्षित की सहायता और महर्षि शांडिल्य की कृपा से वज्रनाभ ने क्रम से उन सभी रण स्थानों की खोज की जब भगवान कृष्ण ने अपनी प्रेम गोपियों के साथ नाना प्रकार की लीलाएं करते थे। लीला स्थानों को ठीक ठीक निश्चय हो जाने पर उन्होंने वहाँ की लीला के अनुसार उस स्थान का नामकरण किया। भगवान की लीला विग्रहों का स्थापना की उन स्थानों पर अनेकों गांव बसाए। स्थान स्थान पर भगवान के नाम से कुंड और कुएं भी खुदवाए, जैसे राधा कुंड। तो कुंड और कुएं खुदवाए, कुंज और बगीचे लगवाए, शिव आदि देवताओं की स्थापना की, गोविंद देव, हरिदेव आदि नामों से भगवत ग्रह स्थापित किए। इन सब शुभ कर्मों के द्वारा वज्रनाभ ने अपने राज्य में सब और एकमात्र श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार किया और बड़े ही आनंदित हुए। जो आज प्रश्न कर रहे थे ना सुबह, तो उनका आंसर भी मिल रहा है। कृष्ण मतलब कब से ये होने लगे, बाद में वज्रनाभ के टाइम से। उनके प्रजाजनों को भी बड़ा आनंद था। वे सदा भगवान के मधुर नाम तथा लीलाओं के कीर्तन में संलग्न हो परमानंद के समुद्र में डूबे रहते थे। सदा ही वज्रनाभ के राज की प्रशंसा किया करते थे। एक दिन भगवान के सामने तो द्वारका बस रही थी, मथुरा में सब खाली हो गया था। अब वज्रनाभ को क्या मिला? खाली जगह मिली ना, वो तो जंगल में रह गए वज्रनाभ। फिर वहाँ आए तो परमानंद समुद्र में डूबे रहते थे, सदा ही वज्रनाभ के राज की प्रशंसा किया करते थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण के विरह वेदना से
व्याकुल 16,000 रानियां अपने प्रियतम पति के चतुर्थ पटरानी कालिंदी यमुना जी तो पत्नी थी। कालिंदी यमुना जी को आनंद देखकर सरल भाव से उनसे पूछने लगी। उनके मन में चौथ या ढा का लेस मात्र भी नहीं था। श्री कृष्ण की रानियों ने कहा, बहन कालिंदी, जैसे हम सब श्री कृष्ण की परम पत्नी हैं, वैसे ही तुम भी तो हो। हम तो उनकी ब्रह्माग्नि में जली जा रही हैं। इनके वियोग दुख से हमारा हृदय व्यथित हो रहा है, किंतु तुम्हारी यह स्थिति नहीं है। तुम प्रसन्न हो, इसका क्या कारण है? हे कल्याणी, कुछ बताओ तो सही। उनका प्रश्न सुनकर यमुना जी हंस पड़ी और साथ ही यह सोचकर कि मेरे प्रियतम की पत्नी होने के कारण ये भी मेरी ही बहनें हैं, पिघल गई और उनका हृदय दया से द्रवित हो उठा। अतः वे इस प्रकार कहने लगी। यमुना जी ने कहा, अपनी आत्मा में ही रमण करने के कारण भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम है और उनकी आत्मा है श्री राधा जी। मैं दासी की भांति राधा जी की सेवा करती रहती हूँ। उनकी सेवा का ही यह प्रभाव है कि ग्रह हमारा स्पर्श नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी रानियां हैं, सब की सब श्री राधा जी की का ही अंशावतार हैं और विस्तार हैं। भगवान श्री कृष्ण और राधा सदा एक दूसरे के सम्मुख हैं। उनका परस्पर नित्य संयोग है। इसलिए राधा के स्वरूप में अंश से विद्यमान जो श्री कृष्ण की अनन्य रानियां हैं, उनको भी भगवान का नित्य संयोग प्राप्त है। श्री कृष्ण ही राधा हैं और राधा ही श्री कृष्ण हैं, दोनों एक ही हैं। तभी तो उनकी शादी नहीं हुई। उनको भी भगवान का नित्य संयोग प्राप्त है। श्री कृष्ण ही राधा हैं और राधा ही श्री कृष्ण हैं। उन दोनों का प्रेम ही बंसी है तथा राधा की प्यारी सखी चंद्रावली भी श्री कृष्ण चरणों के नख रूपी चंद्रमाओं की सेवा में आसक्त रहने के कारण ही चंद्रावली नाम से कही जाती है। श्री राधा और श्री कृष्ण की सेवा में उसकी बड़ी लालसा, बड़ी लगन है चंद्रावली की, इसलिए वह कोई दूसरा स्वरूप धारण नहीं करती। मैंने यहाँ श्री राधा में ही रुक्मणी आदि का समावेश देखा है। राधा में ही रुक्मणी है। तुम लोगों का भी सर्वांश में श्री कृष्ण के साथ वियोग नहीं हुआ है, किंतु तुम इस रहस्य को इस रूप में जानती नहीं हो, इसलिए इतनी व्याकुल हो रही हो। इसी प्रकार पहले भी जब अक्रूर श्री कृष्ण को नंदगाम से मथुरा में ले आए थे, उस अवसर पर जो गोपियों की श्री कृष्ण से विरह की प्रतीति हुई थी, वह भी वास्तविक विरह नहीं है, केवल विरह का आभास था। इस बात का जब तक वे नहीं जानती थी, तब तक उन्हें बड़ा कष्ट होता था। फिर जब उद्धव जी ने आकर उनका समाधान किया, तब वे इस बात को समझ सकी। यदि तुम्हें भी उद्धव जी का सत्संग प्राप्त हो जाए, तो तुम सब भी अपने प्रियतम श्री कृष्ण के साथ नित्य विहार का सुख प्राप्त कर लोगी। सूर्य कहते हैं, ऋषिगण जब उन्होंने इस प्रकार समझाया, तब श्री कृष्ण की पत्नियां सदा प्रसन्न रहने लगी और यमुना जी से पुनः बोली। उस समय उनके हृदय में इस बात की बड़ी लालसा थी कि किसी प्रकार किसी उपाय से उद्धव जी का दर्शन हो जाए, जिससे हमें अपने प्रियतम के नित्य संयोग का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। श्री कृष्ण पत्नियों ने कहा, हे सखी, तुम्हारा ही जीवन धन्य है, क्योंकि तुम्हें कभी भी अपने प्राणनाथ के वियोग का दुख नहीं भोगना पड़ता। जिन राधिका जी की कृपा से तुम्हारे अभिष्ट अर्थ की सिद्धि हुई है, उनकी अब हम लोग भी दासी हुई हैं। किंतु तुम अभी कह चुकी हो कि उद्धव जी के मिलने पर ही हमारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। इसलिए हे कालिंदी,
अब ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे उद्धव जी शीघ्र ही मिल जाएं। सूर्य कहते हैं, श्री कृष्ण की रानियों ने जब यमुना जी से इस प्रकार कहा तब भगवान श्री कृष्ण चंद्र की 16 कलाओं के चिंतन करती हुई उनसे कहने लगी। जब भगवान श्री कृष्ण अपने परम धाम को पधारने लगे तब उन्होंने अपने मंत्री उद्धव जी से कहा था ना, सुना ना आपने, कहा उद्धव साधना करने की भूमि है। क्या है उद्धव? उद्धव एक साधना करने की भूमि है और भद्र का आश्रम, अतः अपनी साधना पूर्ण करने के लिए तुम वहीं जाओ। भगवान की इस आज्ञा के अनुसार उद्धव जी इस समय अपने साक्षात स्वरूप भद्र का आश्रम में विराजमान हैं। वहाँ जाने वाले जिज्ञासु लोगों को भगवान के बताए हुए ज्ञान का उपदेश करते रहते हैं। साधन की फल रूपा भूमि है ब्रज भूमि। इसे भी इसके रहस्यों सहित भगवान ने पहले ही उद्धव को दे दिया था। बहुत दिन संवाद चला उद्धव जी का भगवान कृष्ण के साथ, किंतु यह फल भूमि यहाँ से भगवान के अंतर्धान होने के साथ ही स्थूल दृष्टि से परे जा चुकी है। इसलिए इस समय यहाँ उद्धव प्रत्यक्ष दिखाई नहीं पड़ते। फिर भी एक स्थान है जहाँ उद्धव जी का दर्शन हो सकता है। गोवर्धन पर्वत के निकट भगवान की लीला सहचरी गोपियों की विहार स्थली है। कहाँ है? गोवर्धन पर्वत के निकट भगवान की लीला सहचरी गोपियों की विहार करती हैं। वहाँ की लता अंकुर बेलों के रूप में अवश्य उद्धव जी का वहाँ निवास करती हैं। लताओं के रूप में उनके रहने का यही उद्देश्य है। भगवान की प्रियतमा गोपियों की चरण रज उन पर पड़ती रहे। उद्धव जी के संबंध में एक निश्चित बात यह भी है, उन्हें भगवान ने अपना उत्सव स्वरूप प्रदान किया है। भगवान का उत्सव उद्धव जी का अंग है, वे उससे अलग नहीं रह सकते। इसलिए अब तुम लोग बद्रीनाथ को साथ लेकर वहां जाओ और कुसुम सरोवर के पास कुसुम सरोवर है ना, ठहरो और भगवत भक्तों की मंडली एकत्र करके बीड़ा बेड़ू और मृदंग आदि बाजों के साथ भगवान के नाम और लीलाओं के कीर्तन, भगवत संबंधी काव्य गाथाओं के श्रवण, भगवत गुण गान से युक्त सरस संगीतों द्वारा महान उत्सव आरंभ करो। 24 घंटा कीर्तन होता रहता है। 7 कोस की परिक्रमा में गोवर्धन में सभी जगह कीर्तन होते रहते हैं। कोई ना कोई, जो भी मंदिर जाओ वहाँ कोई ना कोई में भजन कीर्तन चलते रहते हैं। राधा कुंड में भी और इधर भी भगवत गुण गान से युक्त सरस संगीतों द्वारा मान संभव उत्सव आरंभ करो। इस प्रकार जब वह महान उत्सव का विस्तार होगा तब निश्चय है कि वहाँ उद्धव जी का दर्शन मिलेगा। वे ही भली भांति तुम लोगों को मनोरथ पूर्ण करेंगे। सूर्य कहते हैं यमुना जी ने बताई थी, और यमुना मथुरा में है। यमुना जी वहाँ यमुना जी वहाँ नहीं है। कहाँ? जैसे राधा कुंड में राधा कुंड भी तो है, वहाँ पे भी है, सब जगह है। तो यमुना जी का बताई हुई बातें सुनकर राधा कुंड की सेवा करने आती हैं यमुना जी। बहुत प्रसन्न हुई हैं। उन्होंने यमुना जी को प्रणाम किया। वहाँ से लौटकर बद्रीनाथ तथा परीक्षित से ये सारी बातें कह सुनाई। सब बातें सुनकर परीक्षित को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बद्रीनाथ तथा श्री कृष्ण पत्नियों को उसी समय साथ लेकर उस स्थान पर पहुंचकर तत्काल वह सब कार्य आरंभ करवा दिया जो कि यमुना जी ने बताया था। गोवर्धन के निकट वृंदावन के भीतर कुसुम सरोवर जो सखियों का विरह स्थली है, वहाँ ये श्री कृष्ण कीर्तन का उत्सव आरंभ हुआ। प्रसुभान नंदिनी श्री राधा जी तथा उनके प्रियतम श्री कृष्ण की वह लीला भूमि जब साक्षात संकीर्तन को की शोभा से संपन्न हो गई, उस समय वहाँ रहने वाले सभी भक्तजन एकाग्र हो गए। उनकी दृष्टि उनके मन की
व्रती अन्यत्र नहीं जाती थी। तदंतर सबके सब देखते देखते वहाँ फैले हुए तृण गुल्म और लीलाओं के समूह से प्रकट होकर उद्धव जी ये सबके सामने आए। उनका शरीर श्याम वर्ण था, उस पर पीताम्बर शोभा पा रहा था। वे गले में वनमाला और गुंजा की माला धारण किए हुए थे और मुख से बारंबार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं का गान कर रहे थे। उद्धव जी के आगमन से उस संकीर्तन उत्सव की शोभा कई गुनी बढ़ गई। जैसे स्फटिक मणि को बनी हुई अट्टालिका कई छत पर चांदनी छिटकने से उसकी शोभा बहुत बढ़ जाती है। उस समय सभी लोग आनंद के समुद्र में निमग्न हो गए और सब कुछ भूल गए और शुद्ध बुद्ध खो बैठे। थोड़ी सी देर बाद उनकी चेतना दिव्य लोक के नीचे आई, अर्थात तब इन्हें होश आया। तब उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में उपस्थित देखा। भगवान का रूप लगा उनको, तो अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने के कारण प्रसन्न हो वे उनकी पूजा करने लगी। अब दूसरे अध्याय में विराम हो गया है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद मेरो गए गोपाल मेरो गए, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो गए। तृतीय अध्याय कर एक और कर रही। चलो आरती कर लो। श्री भागवत भगवान जी की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुख्य ग्रंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुख्य पंच, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरिगान यही वरदान यही, जग की मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत साकोप मिटाने वाला, हरिदरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत साकोप मिटाने वाला, हरिदरस दिखाने वाला। है सुख करनी है दुख हरनी, मधुसूदन जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, संग मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, संग मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु जी महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज के आनंद की जय 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 श्री राधे।